अगली खबर चमोली से, जहां पर चट्टान टूटने से आवाजाही ठप हो गई है। आवाजाही ठप होने से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। सड़क खोलने में बीआरओ इस वक्त जुटा हुआ है। अभी भी पत्थर गिरने की आशंका है। इधर सीमांत नीति घाटी के सलधार में भी चट्टान टूट कर गिर गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लैंडस्लाइड की तस्वीरें। चमोली में चट्टान टूटने से जो रोड है वो बाधित हो गया है, आवाजाही ठप हो गई है, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान हैं। सड़क खोलने के लिए बीआरओ इस वक्त जुटा हुआ है, लेकिन अभी भी कसर बाकी है। रोड खुलना बाकी है, लोग परेशान हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी पत्थर गिर सकते हैं, तो आशंका अभी भी है कि पत्थर गिरेंगे, क्योंकि सीमांत नीति घाटी के सलधर में चट्टान टूट गई है। आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर आप, लैंडस्लाइड यहां पर हो रहा है और इसी की वजह से जो रोड हैं वो इस वक्त ब्लॉक हो गए हैं। इधर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें आज पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोटर ढाक में एकत्र होकर भारत माता की जय के नारों के साथ एक विशाल रैली निकाली। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन मुरली सिंह के आवास पहुंचकर तिरंगा भेंट कर सम्मानित भी किया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने बीजेपी पर आरोपों की बौछार करते हुए कहा कि जो भाजपा ने विभिन्न धर्मों समुदाय के बीच असमंजस्य पैदा किया है, उसको जोड़ने के लिए कांग्रेस पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। कमेटी के आह्वान पर माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशन पर पूरे देश में भारत जोड़ो या तिरंगा यात्रा कैसे किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण्य से विभिन्न धर्मों विभिन्न समुदायों के बीच पैदा कर दिया था, उसको जोड़ने को लेकर पूरे भारत में कांग्रेस तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है, जिसके माध्यम से सभी धर्मों सभी समुदायों का सामंजस्य बनाने और उनके प्रेम भाव जगाने का काम किया है। इधर आपको बता दें कि अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग में पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि इस गड़बड़ झाले में ब्यूरोक्रेट सहित सफेद पोश भी शामिल होने की आशंका है। इसीलिए जब से राज्य में अधीनस्थ चयन आयोग गठित हुआ है, तब से अभी तक पूरे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दोषियों के चेहरे जनता के सामने आ सके। हम नेशनल फ्लैग को फहरा रहे हैं। अधीनस्थ चयन आयोग की पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब से अधीनस्थ चयन आयोग बना है और अभी तक सरकारी उस नौकरियों में भर्तियों पर भ्रष्टाचार का प्रश्न उठा है। मेरा सवाल यह है कि आप राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, राज्य के लोगों को एक ऐसे अधिकारी ऐसे कर्मचारी मत दीजिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। सरकार ने एसआईटी बना के छोटे छोटे कारिंदों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक इस बात को नहीं समझ रही है कि जो उच्च स्तरीय पर बिना राजनीतिक शरण के या तो मंत्रियों का या सचिव स्तर के अधिकारियों के संरक्षण के ये मामला बाहर नहीं आ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि अधीनस्थ चयन आयोग ने अपनी परीक्षाओं की जब खुद की उसकी जिम्मेदारी है, उतने आउटसोर्सिंग क्यों की है? उनको रूप में नहीं। इधर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी द्वारा आजादी के 75वें साल पूरे होने पर मनाए जाने वाले आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सुबह 6 बजे मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के मुख्य गेट से अकादमी के डायरेक्टर श्रीनिवास आर किटिकिलतरा द्वारा तिरंगा यात्रा को दिखाकर रवाना किया गया है। तिरंगा यात्रा में 182 ट्रेनी आईएएस अधिकारियों के साथ अकादमी के फैकल्टी स्टाफ के द्वारा पैदल साइकिल दौड़ लगाकर मसूरी से 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा प्रतिभाग किया गया है। यात्रा के दौरान
ट्रेनी IAS अधिकारियों के द्वारा 75 सरकारी स्कूलों पर भी जाकर छात्र छात्राओं को देश की आज़ादी के महत्व और आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में जागरूक करेंगे। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के बारे में छात्रों को बताने का काम करेंगे। तिरंगा यात्रा में हम 75 वर्ष में मनाने के लिए 75 किलोमीटर हमारे साथी प्रशिक्षु फैकल्टी जा रहे और रास्ते में 75 स्कूल प्राथमिक शालाओं के हम टच करेंगे और ये अब से लेकर के सतत इसके साथ संपर्क रखेंगे और ये 75 स्कूल्स में और स्कूल का बच्चों का डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग काम करेंगे। इस एक नए ध्येय के साथ ये आज़ादी का अमृत काल के दौरान ये 75 स्कूल्स लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो है दत्तक ले रही है। सारे हमारे प्रशिक्षु अधिकारी इस काम में जुटेंगे। घाट NH लीसा डिपो के पास पिछले वर्ष अक्टूबर में आई आपदा से सड़क का एक काफी बड़ा हिस्सा खाई में समा गया था। इसके कारण इस स्थान में सड़क काफी सक्रिय हो गई। इसके कारण सड़क वाहनों के भारी खतरे का भी सबब थी और हर जगह दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ था। क्षतिग्रस्त सड़क का DM चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने संज्ञान लेते हुए NH के अधिकारियों को जल्द से जल्द इस स्थान में सुरक्षा दीवार लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद NH के अधिकारी के द्वारा इस खतरनाक स्थान में सुरक्षा दीवार देने का काम शुरू करवा दिया गया। DM के आदेश के बाद NH के द्वारा युद्ध स्तर में सुरक्षा दीवार निर्माण का काम करवाया जा रहा है। लोहाघाट ब्लॉक से दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे GIC रोसाल में पिछले 2 महीने से पेयजल लाइन खराब होने के चलते पानी की काफी किल्लत है, जिस कारण मिड डे मील बनाने के लिए भी भोजन माताओं को काफी दूर से सिर पे ढोकर लाना पड़ता है और छात्र छात्राओं व विद्यालय स्टाफ को विद्यालय में पीने तक का पानी नहीं है। साथ में शौच जाने के लिए भी छात्र छात्राओं को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे आक्रोशित छात्राओं ने जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली तहसील के अंतर्गत राजस्व क्षेत्र के एक गांव में युवती से दुराचार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और अलग अलग जाति से ताल्लुक रखते हैं। मामले में परिजनों की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने दुराचार और SC/ST विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। राजस्व पुलिस के काम नहीं करने के कारण ये मुकदमा DM के आदेश पर रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया था और CO सदर पौड़ी PL टमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व क्षेत्र के इस मुकदमे में पुलिस पीड़िता के घर गई, परिजनों के बयान लिए। इसके बाद युवती का मेडिकल करवाते हुए मजिस्ट्रेट बयान भी लिए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में युवती गर्भवती पाई गई। युवती भी इस मामले में प्रार्थना पत्र दिया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी अब शादी भी नहीं कर रहा। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी को तहसील गेट कोतवाल के पास से गिरफ्तार किया गया है। कुल्ली और थाना सतपुली राजस्व क्षेत्र का मामला है, जो दिनांक 28/7/2022 को मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें अपराध संख्या 1/2022 धारा 374 506 और SC/ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। एक युवती दोनों एक ही गांव के थे और उसने युवती से बलात्कार करके उसके पेट में 7 माह का बच्चा है और जब बाद में उसके घर वालों ने इसमें आपत्ति दिखाई कि हम कैसे इस लड़की को जो है रखेंगे, इसके घर में गए। इन्होंने उनका शादी कर लो, शादी करने से मना कर दिया और इसमें इन्होंने ये घर से खुद फरार हो गए और 3 तारीख को ये फरार हुए
और हमने इनको जो है आज जो है कोर्ट द्वार से जो है गिरफ्तार कर लिया है। लक्सर के बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद के द्वारा अपनी पार्टी के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर नगर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम हुआ है, लेकिन तिरंगे की तर्ज देकर उनका ये कार्यक्रम मात्र एक जनसभा तक ही सीमित नजर आया, क्योंकि तिरंगा यात्रा के इस दौर में तिरंगा झंडा लेकर कोई नगर या सड़कों पर दिखाई ही नहीं दिया, बल्कि बीएसपी विधायक एक तरफ सभागार के अंदर भाषण के माहौल में मशगूल नजर आए तो दूसरी ओर तिरंगे झंडे का ढेरों लोगों के हाथों में जाने का इंतजार करते रहे। इतना ही नहीं बल्कि बसपा विधायक ने अपने इस कार्यक्रम को झंडारोहण की थीम में बदलना चाहा और 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस से पूर्व ही उनके द्वारा झंडारोहण कर अपना तिरंगा प्रेम दर्शाने की कोशिश की गई है। ऐसे में लक्सर के बसपा विधायक द्वारा कार्यक्रम सवालों के घेरे में आ चुका है। हालांकि विधायक ने सफाई देते कहा कि ये देश भारत के हैं, जिस हिंद कहा जाता है किसी एक पार्टी की बपौती नहीं हो सकती। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।